अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल राफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में आज हम सीखेंगे मैच फंक्शन। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने तज़किरा किया था इंडेक्स फंक्शन का, ये उसका उलट है। इंडेक्स फंक्शन में आपने देखा कि अगर हम किसी रो का या कॉलम का नंबर बताते थे तो उस रो या कॉलम के अंदर से वो हमें ढूंढ के बता देता था कि यहाँ पे क्या कंटेंट मौजूद है। वो टेक्स्ट भी हो सकता था और वो कोई डिजिट्स भी हो सकते थे। मैच फंक्शन उसके उल्ट है। ये क्या काम करता है कि किसी भी कॉलम या अरे के अंदर से हम बताएंगे कि फ़लाँ ये कंटेंट जो है ये बताएं कि ये कहाँ पर मौजूद है। बेसिकली मैच फंक्शन पोजीशन नंबर बताता है कि कॉलम के अंदर या रो के अंदर आप जो कंटेंट बता रहे हो, जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हो, इसकी पोजीशन क्या है। इसको हम दोनों हवालों से देखेंगे, रो के हवाले से भी, कॉलम के हवाले से भी, और फिर इसको ही यूटिलाइज़ करके हम इस टेबल के अंदर से फुल रिकॉर्ड को सर्च भी करेंगे। पहले आपने देखा कि वी लुकअप के अंदर हमने रोज़ और कॉलम वाले फंक्शन को यूज़ करके भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट किया था, और एक मैनुअली उससे पहले भी हम फुल रिकॉर्ड को सर्च कर चुके थे। आज हम इसके अंदर मैच फंक्शन को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये रिकॉर्ड को सर्च करने में हमारी किस तरीके से मदद करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पहले कॉलम के अंदर से कोई नाम यहाँ पे लिखूँगा, जैसा कि असलम लिखा हुआ है। यहाँ पर ये मुझे पोजीशन बताएगा। मैं इस जगह पर मैच का फंक्शन यूज़ करता हूँ। इज़ इक्वल टू से याद रखना है, कोई भी फंक्शन या फार्मूला इज़ इक्वल टू के सिंबल से शुरू होता है। मैच, और मैच के बाद ये पूछता है लुकअप वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ से मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो मैनुअली यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस दूँगा। ठीक है, अब ये लिखने के बाद या सिलेक्शन के बाद कॉमा, अब ये पूछता है कि वो लुकअप अरे कौन सा है। सबसे पहले हम कॉलम को सर्च करेंगे, ये अरे है हमारे पास, कॉमा। और अब ये पूछता है कि आपकी जो ये वैल्यू है, ये 3 पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है हमारे से कि आपने यहाँ पर किस तरीके से इसको देखना है। ठीक है, ये कॉमा जैसे हम डालते हैं ना, तो ये लेस देन, ग्रेटर देन और एग्जैक्ट मैच, यहाँ से हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, या फिर आप मैनुअली यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो असलम है इस कॉलम के अंदर या इस अरे के अंदर पहले नंबर पर है, इसने हमें नंबर 1 ढूंढ के दे दिया। अब अगर मैं यहाँ से कोई नाम चेंज करूँ, मैं यहाँ से नदीम को कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि स्पेलिंग के कोई एरर ना हो। जैसे ही नदीम का नाम यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो ये देखें कि ये पोजीशन बता देता है कि ये 8वें नंबर पर है। यहाँ से कोई एक नाम और हम ट्राई कर लेते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया फ़हीम को, तो फ़हीम की पोजीशन 4 है। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4। ये तो इसने काम किया है कॉलम के अंदर, और रो के अंदर भी सेम इसी तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पर मैं दोबारा से ये फंक्शन पुट करता हूँ, इज़ इक्वल टू मैच। अब ये पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी यही है जो हम इसके अंदर अब डालेंगे। उसके बाद कॉमा। अब ये पूछता है लुकअप अरे, तो मैं यहाँ से ये ऊपर वाली जो रो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अब ये पूछता है कि एग्जैक्ट मैच है या आपका लेस देन ग्रेटर देन है, तो मैं कॉमे के बाद 0 डालूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। अभी देखें यहाँ पर ये कहता है NA। चूँकि यहाँ पर फ़हीम लिखा है और फ़हीम हमारा इस अरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो मुझे यहाँ से ही कोई चीज़ ढूंढ के लानी है। फ़र्ज़ किया सोशल स्टडीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर ये 2 नंबर पर मौजूद है। और अगर यहाँ से मैं कुछ और चीज़, जैसा कि टोटल मार्क्स, यहाँ से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये बता देता है कि ये नंबर 7 है। अब हम चलते हैं अपने वी लुकअप के फंक्शन की तरफ। उम्मीद है कि आपको वी लुकअप के फंक्शन का जो अच्छे से समझ आ चुका होगा, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोर हो चुके हों कि बार बार हम वी लुकअप को क्यों कर रहे हैं। वी लुकअप एक्सेल के अंदर मोस्टली हम जब वर्कआउट करते हैं उसमें डाटा सर्च आउट ही करना होता है और उसकी बेस पर ही हमने काम करना होता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे अपने टेबल में से किसी भी डाटा को फाइंड कर सकते हैं। तो वी लुकअप चूँकि वर्टिकली काम करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल काम करता है। अब इस टेबल पर मैं वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। आप इस फंक्शन को यूज़ करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से मैच के फंक्शन को लगा के वहाँ पर आप रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। तो आज हम वी लुकअप के थ्रू देखेंगे कि ये कैसे हमारी हेल्प करेगा।
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस स्टूडेंट का मैं नाम लिखूँ, यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ पर जिस स्टूडेंट का मैं नाम लिखूँ, यहाँ से पहले तो वो नाम को सर्च करेगा और उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे मैच फंक्शन। उसके तहत ये हमें नंबर बताएगा कि इसकी पोजीशन कौन सी है। आपको याद होगा कि वी लुकअप के अंदर हमें बताना पड़ता है कि जो नाम, ये जो डाटा हम सर्च कर रहे हैं, वो कॉलम का नंबर बताना पड़ता है, कौन से नंबर पर वो चीज़ मौजूद है। हमने यहाँ पर नंबर नहीं बताना, मैच का फंक्शन लगाएंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद ही बता दे कि ये नंबर मौजूद है। चलें अप्लाई करते हैं, एक ही फार्मूला लगाएंगे और पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। इज़ इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये पूछता है कि आपकी लुकअप वैल्यू कौन सी है। ये वाला सेल जहाँ पर मैंने डाटा जो जिस चीज़ को सर्च करना है इस टेबल में से असलम के अगेंस्ट, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको फिक्स करूँगा F4 प्रेस करके। फिक्स इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ से इन फार्मूला जब लग जाएगा, फार्मूला पुट करने के बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, तो मैंने इसको ड्रैग करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स रहे और ये सेल आगे मूव करके ना जाए। इसके बाद कॉमा, कॉमे के बाद वो पूछता है टेबल अरे आपका कौन सा है। मैं इस पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे भी मैं फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा। अब ये पूछता है कि कॉलम का नंबर बताएं, कॉलम इंडेक्स नंबर। इस नंबर को मैं नहीं बताना चाह रहा कि वो नंबर कौन सा है, ये खुद ही फाइंड करे। इसके लिए मैं मैच का फंक्शन लगाऊंगा। मैच के बाद अब ये पूछता है कि लुकअप वैल्यू आपकी कौन सी है। चूँकि मैंने ये एसएसटी के लिए ढूंढ रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस अरे में से ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये इस रो के अंदर से इस नाम को बताए कि ये पोजीशन कौन सी है, और ऐसे ही बाकियों की भी। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसे अब मैंने फिक्स नहीं करना, क्यों कि जब मैं फार्मूला को कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये सेल आगे आगे मूव करता जाए। जैसे आगे मूव करेगा ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा और पोजीशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लुकअप वैल्यू ये वाली है, कॉमा। अब ये पूछता है कि वो अरे कौन सी है जहाँ से आपने इसको ढूंढना है। मैं कह देता हूँ कि इसके अंदर से मुझे ढूंढ के बता दो कि ये कहाँ पर मौजूद है। अब इस अरे को मैंने फिक्स कर देना है। ये जो हमारा इतना सा एरिया है इसको हमने फिक्स करना है कि ये मूव नहीं करना चाहिए, ये फिक्स ही रहना चाहिए, कॉमा। अब ये पूछता है कि आपको एग्जैक्ट मैच या क्या चाहिए, तो 0 लगा के मैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देता हूँ। तो ये कुछ एरर्स हैं यहाँ पर। गलती यूँ हुई है कि मैच फंक्शन के बाद मुझे लास्ट पे ना ब्रैकेट को क्लोज करना था, यही एरर है। अब मैं यस करूँगा तो ये खुद इसको फिक्स कर देगा। मैं इसको ना एडिट करके दिखाता हूँ कि ये देखें यहाँ पर ब्रैकेट की कमी थी जो मैं भूल गया हूँ और इसने खुद उसको फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कि असलम के सोशल स्टडी में 50 मार्क्स हैं। यहाँ से आप देखें तो 50 मार्क्स ही हैं। अब जो असल मज़े वाली बात ये है, हमने एक ही फार्मूला लगाया, कोई एडिट नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना। इसको मैंने यहाँ से पकड़ना है और यूँ कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि असलम का जितना भी रेलेवेंट डाटा था या रिकॉर्ड है वो देखें एक ही फार्मूला की हेल्प से यहाँ पर मौजूद है। अब मैं यहाँ पे कोई नाम चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से नदीम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा जैसे मैं नदीम का नाम पेस्ट करता हूँ ये नदीम के रेलेवेंट डाटा यहाँ पर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि नदीम के परसेंटेज 65, ये परसेंटेज 65 है, इसका डिवीज़न फर्स्ट है और ग्रेड बी है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप किसी और नाम को, ये फेल वाला स्टूडेंट हम यहाँ से ले लेते हैं राशिद, कॉपी करें इसको और यहाँ जहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू डालनी थी वहाँ पर पेस्ट कर दें ताकि इस वैल्यू को यहाँ से ढूंढ के और इसके अगेंस्ट हमें रिकॉर्ड बता दे। तो अब ये देखें राशिद के हवाले से ये फेल है, इसकी डिवीज़न कोई बनती ही नहीं और F ग्रेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस क्लास से आपने कुछ सीखा है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मेरा रिवार्ड ये है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटीज़ में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ भी आपकी रेंज है इसे आप शेयर कर दें। और यही मेरा रिवार्ड है जो मैं मेहनत करके ये लेसन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली क्लास में और कुछ जानेंगे एक्सेल के हवाले से नया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।